जा रहे हैं ये जो कल बचा था हम लोगों ने कि ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। कौन सा चीज पढ़ लिया था? आपको याद होगा तो ये वाला आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को हम लोगों ने पढ़ लिया था, कंडेंसेशन वाले को, है ना। तो कंडेंसेशन के बाद में हमने बताया था कि हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। अगर हम लोग बोले कंडेंसेशन के बाद में हम लोग क्या कर लेंगे, एग्जाम्पल को स्टडी कर लेंगे। तो कंडेंसेशन रिएक्शन का जब हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं तो कंडेंसेशन में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, और कौन कौन एग्जाम्पल है कंडेंसेशन रिएक्शन का उसको एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो कंडेंसेशन में आप बताइए तो क्या होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, मैत्री बताइए तो। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का डेफिनेशन बताइए तो क्या होता है इसमें, मैत्री। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का क्या स्पेसिफिसिटी है? देखिए, सर आपकी आवाज कट रही है। आवाज कट रही है, आ जाएगी आवाज हमारे ख्याल से। देखिए, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में मैंने ये बताया था मैत्री आपको कि इसमें क्या होते हैं इस। सर बड़े मॉलिक्यूल सर सर हम्म। सर लार्जर मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे हाँ। बाय प्रोडक्ट में ये होते हैं। हाँ, तो स्मॉल यस सर। मॉलिक्यूल बाई प्रोडक्ट भी रिलीज होता है। बाई प्रोडक्ट में क्या क्या रिलीज हो सकता है अगर हम लोग बात करें तो उसमें पहला चीज जो रिलीज होता है जैसे वाटर रिलीज हो सकता है, या हमारे पास क्या हो सकता है, एल्कोहल भी रिलीज हो सकता है, या हम लोगों को क्या कुछ भी इस तरीके से नाइट्रोजन भी रिलीज हो सकता है। इस तरीके से कुछ न कुछ गैसेस हमारा इसमें रिलीज होती रहती हैं, है ना। तो ये हमारे पास ये है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का डेफिनेशन है। इसी को बोला जाता है स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप इसमें बढ़ते हैं एलिमेंट, चैन में नहीं बढ़ते हैं कि सीधे चैन से चैन जुड़ा जा रहा है। तो डेफिनेशन हम लोगों ने कल बता ही दिया था। आज मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ। पहला एग्जाम्पल है जिसमें है नायलॉन 66। ये कई बार आपने देख भी दिया है कि नायलॉन 66 जो होता है दो चीजें का आपका ये पॉलीमर होता है। पहला होता है किसका किसका आपका होता है नायलॉन 66, एक होता है आपका एडीपी एसिड, ठीक है, पहला चीज होता है एडीपी एसिड का होता है। दूसरा है हेक्सा मिथाइलिन, किसका होता है, हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन का, हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन का। तो ये करता है तो आपका क्या बन जाता है, आपका नायलॉन 66। स्टेरिलिन कल मैं समझा दिया था ये वाला। तो अगर हम लोग हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन की बात करें तो यहाँ से इस तरीके से ये होगा, और ये CH2 कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा, और ये आपका H जाएगा, ये H आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग एडिपिक एसिड की बात करें तो COOH होता है। अगर इसकी बात करें तो एडिपिक एसिड को मैं लिख देता हूँ कि CH2 4 टाइम होता है, और दोनों टाइप C डबल बॉन्ड OH, और इधर में भी देखेंगे तो C डबल बॉन्ड OH इस तरीके से आता है, OH। तो अगर इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें मैत्री अगर देखें तो यहाँ से OH यहाँ से निकल जाएगा, और इधर से भी OH निकलेगा, और इधर से H। तो यहाँ से कितना वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, NH2O, क्योंकि ये भी N मोल है और ये भी N मोल है। तो NH2O निकलेगा, तो देखिए क्या बचेगा। तो यहाँ पे देखेंगे इधर में H बचेगा इधर में, और CH2 आपका कितना टाइम हो जाएगा, 6 टाइम, और ये आपका H इधर में C डबल बॉन्ड O, CH2 ये कितने टाइम हो जाएगा, 4 टाइम, C डबल बॉन्ड O, और ये बाहर निकलेगा इस तरीके से, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, N टाइम। तो दिस इज व्हाट स्टूडेंट, दिस इज द नायलॉन 66। देखिए ये क्या समझ में आ रहा है नायलॉन 66 आपको, यस सर। क्लियर है आपको ये वाला? हाँ सर। तो यहाँ पे नीचे दिया भी है नायलॉन 66। इट इज प्रिपेयर्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन, ये वाला, विद द एडिपिक एसिड। तो ये हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन ये हो गया, एडिपिक एसिड ये हो गया। तो अंडर हाई टेम्परेचर 553 केल्विन पे अगर करेंगे तो आपका ये वाला कंपाउंड बन के आ जाएगा। तो हमने पहले ही बता दिया ये वाला बॉन्ड आपका एमाइड बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ रहा है मैत्री आपको? अच्छा सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करना। इसका
देखिए ना, इसमें कुछ है नहीं, पहले स्ट्रक्चर आप बना लीजिए। ये वाला स्ट्रक्चर तो बना ही लेंगे, हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन, हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन तो बना लेंगे, है ना। और ये वाला एडीपिक एसिड है, ये भी बना लेंगे आप लोग। तो अब इसमें क्या बोल रहा है कि एसिड का OH ग्रुप, एसिड का OH ग्रुप और इसका एमीन का H, और यहाँ से ये OH और यहाँ से H, ये खत्म हुआ तो माइनस NH2O, N नंबर ऑफ मोल है तो आपका NH निकल जाएगा। तो आपका क्या बचेगा, यहाँ से तो H निकल गया तो यहाँ पे बन रहा है आपका N बचा, नीचे आपका H बचा, राइट। CH2 6 टाइम है ही, नो प्रॉब्लम, ये भी H। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, H2O सर गैप हुआ, CO। बोलिए, नहीं समझा, फिर से लिख के समझाऊं क्या? सर समझा। समझ गया ना? यस सर। हाँ, स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले लीजिए। डन सर। हाँ, अब हमारे पास नायलॉन 6 के बाद हमारे पास नायलॉन 6 है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं कि ये इसको बनाया जाता है कैप्रोलेक्टम से। तो इट इज ऑब्टेन बाय हीटिंग कैप्रोलेक्टम विद द वाटर एट हाई टेम्परेचर। तो इसको अगर हीट कर देते हैं कैप्रोलेक्टम का, तो देखिए कितने कार्बन होते हैं कैप्रोलेक्टम में, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन में है, लेकिन साइक्लो कंपाउंड है, साइक्लो हेक्साइल एमाइड है। तो देखिए इसको कैसे हम लोग समझते हैं कि होगा क्या, इसको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कैप्रोलेक्टम का। तो मान लीजिए हमारे पास NH है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो ये है, तो एमाइड बॉन्ड है। और यहाँ पे सब जगह पे आपका क्या हो जाएगा, CH2, ACH2, कितने हो गए कार्बन, आप जोड़ते रहिएगा, CH2, यहाँ पे CH2 जोड़िए तो कितना, 1 2 3 4 5 6, तो इसको जोड़ दीजिए। अब इसके बाद ये आ गया 6 कार्बन, है ना। अब इसको क्या बोला जा रहा है, अगर मैत्री यहां से इसको तोड़ दें, इसमें साइड प्रोडक्ट तो खैर नहीं निकलता है, इसको तोड़ देते हैं यहां से। तो जब तोड़ेंगे तो देखिए क्या बनेगा कि N के साथ ए वाला आधा बॉन्ड इधर वाला इधर जुड़ गया, ठीक। और इसके साथ मान लीजिए ऊपर में H है, और साथ में आपका दूसरे के साथ देखिए क्या हो रहा है कि इधर में आपका CH2 लिखेंगे, कितनी बार लिख सकते हैं, एक, कितनी आ जाएगा, 5 कार्बन यहाँ लिखेंगे, ये वाला CO ग्रुप है। और इधर में क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, ये। तो आप देखेंगे कि ये क्या, इसी का नाम होता है नायलॉन 6, ये वाला। तो अगर आप इसको समझिए, ये N टाइम हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे जुड़ता जाएगा, N मॉलिक्यूल लेंगे तो यहाँ पे साइड प्रोडक्ट कुछ भी नहीं निकलता है, इसको ध्यान देंगे। देखिए आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? यस सर, समझ गए सर। समझ में आया ना। ये भी इसका टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे होता है, लाइक 533 केल्विन से आपका 543 केल्विन के बीच में, ठीक है, यहाँ पे होता है। तो इस तरीके से ये नायलॉन 6 बनता है। तो आप पहले तो आपको कैप्रोलेक्टम जो है इसका, तो आपको कैप्रोलेक्टम का ये पता होना चाहिए फार्मूला कि 6 कार्बन होते हैं और CONH बॉन्ड होता है, 6 कार्बन में CONH बॉन्ड होता है, तो इसको आपको पता होना चाहिए। दूसरा चीज है देखिए, तो ये नायलॉन यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर कॉर्ड है, टायर का कॉर्ड जो होता है वो होता है फैब्रिक एंड रोप्स बनाने में, ये हुआ होता है यूज। और नायलॉन 6 का ये होता है कि आपका क्या बनाता है, मेकिंग सीट्स, रबर का सिप, ब्रिस्टल फॉर ब्रशेस, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जूते वगैरह बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। तो अगर हमारे पास नेक्स्ट है आपका पॉलिस्टर है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कौन सा है, पॉलिस्टर। यहाँ पे देखेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास जो पॉलीमर आ रहा है वो पॉलिस्टर होता है। अगर पॉलिस्टर की बात करते हैं तो आप देखिए, जो हम लोग कपड़े पहनते हैं पॉलिस्टर के कपड़े, जैसे कोट वाले जो शर्ट पैंट्स आते हैं, कुछ लेडीज वगैरह भी जो पहनती है, जो एकदम फाइन कपड़े आते हैं, दैट इज वो पॉलिस्टर बोलते हैं। और बहुत ही कॉस्टली कपड़े मिलते हैं पॉलिस्टर वाले। अब इसको हम लोग पढ़ लेते हैं कि पॉलिस्टर में जैसे डेक्रॉन हो गया, टेरिलिन हो गया, ये सब ये पॉलिस्टर में आते हैं। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, दीज आर द पॉली कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डाइऑल। पॉलिस्टर में अगर बोले तो इसमें क्या है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डाइऑल के साथ मिलकर के ये बनाया जाता है। आगे देखिए,
एग्जाम्पल में बोल रहे हैं कि या तो डेक्रॉन टेरिलिन इज द बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिस्टर. It is manufactured by heating mixture of ethylene glycol and terephthalic acid at 420 to 460 Kelvin in the presence of zinc acetate antimony trioxide catalyst. ठीक है. As per the reaction given earlier, Dracon fiber terylene is crease resistance and is used for blending with the cotton and wool fiber and also as a glass reinforcing material in the safety helmet. तो इसका काफी ज्यादा ये बोला जा रहा है कि जो सेफ्टी हेलमेट होता है उसमें भी जो ग्लास होता है सामने से, जो हम लोग गाड़ी चलाते समय जो हेलमेट पहनते हैं वो वाला भी ग्लास होता है उसके लिए. दूसरा वुल फाइबर है जो हम बताते हैं, कॉटन या तो कॉटन है. ये सारी चीजें क्या है कि ये आपका पॉलिस्टर है. अब देखिए पॉलिस्टर का जो हम लोग लिखते हैं उसका एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं पॉलिस्टर का. ये डेक्रॉन, ये पहले एक बार हम लोग देख चुके हैं पॉलिस्टर का. कौन सा डेक्रॉन करके एक जगह कहीं पे आया था, अगर आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा डेक्रॉन वाला. तो किसका किसका ये बनाया जा रहा है. देखिए पहला चीज तो आप ध्यान समझ लीजिए कि ये इथाइलिन ग्लाइकॉल है. तो इथाइलिन ग्लाइकॉल का जो फॉर्मूला होता है ये CH2 इथाइलिन हुआ, इधर में OH और इधर में OH. दूसरे पॉइंट में अगर देखें तो टेरेपैथेलिक एसिड है. टेरेपैथेलिक एसिड की अगर हम लोग बात करें तो इस तरीके से है, C डबल बॉन्ड O एंड OH है और यहाँ से C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH है. अब इस तरीके से अब आपसे अगर बोला जाए यहाँ से तो इसमें होगा क्या बेटा, देखना ध्यान से समझना कि यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से एसिड का, और यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH एसिड का निकलेगा. तो यहाँ से जब N मोल आपने लिया है हर जगह पे तो माइनस NH2O निकलेगा. तो आपका क्या बनेगा, यहाँ पे O निकला, यहाँ पे क्या बनेगा CH2, यहाँ पे फिर से क्या बचा, ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पे बच गया O, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और ये डियर स्टूडेंट C, दिस इज लाइक दैट, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ये जो बन के आ रहा है N नंबर, दिस इज व्हाट इज नोन एज, इसी को बोला जाता है टेरिलिन, या इसी को यह बोला जाता है डेक्रॉन. और ये क्या है, ये है आपका पॉलिस्टर पॉलीमर. पॉलिस्टर पॉलीमर. मैत्री कुछ समझ में आया आपको? अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम इरेज करेंगे इसको. इरेज कर दूं? हाँ सर. ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए. पॉलिस्टर ये हो गया आपका. ये नेक्स्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये मैत्री, देखिएगा. फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन. तो ये दो टाइप के कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है. तो आप फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर्स को हम अच्छे से आपको समझा देते हैं, आप ध्यान से देखिएगा. फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड DEHYD, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर्स. जब इसकी बात करते हैं तो ये दो टाइप का बनाता है. पहला अगर बात करते हैं फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर्स की, तो एक बनवाएगा, क्या बनाएगा, स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन, ठीक है, स्ट्रेट चेन. और दूसरा आपका बनाएगा ब्रांच, ठीक है, ब्रांच चेन. तो अगर स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन है तो इन चीजों में दो चीजें होगा. स्ट्रेट चेन की अगर हम लोग बात करते हैं, अगर स्ट्रेट चेन की बात करते हैं तो स्ट्रेट चेन वालों को क्या बोलते हैं, नोवोलैक, ठीक है, नोवोलैक. और दूसरा वाला जो अगर ब्रांच हो गया तो इसको बोलते हैं बेकेलाइट. तो पहला चीज तो आप बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए कि जब हम लोग फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि स्ट्रेट चेन आता है, स्ट्रेट चेन आता है और आपका ब्रांच भी बन सकता है. तो स्ट्रेट चेन में जब ब्रांचिंग हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेकेलाइट. जो आपको कल बता रहे थे कि आपका जो किसी भी मटेरियल का जैसे आपका हैंडल वगैरह हो गया या इसके लिए स्विच बोर्ड बनाने के लिए होता है, वो सब बेकेलाइट को यूज किया जाता है.
जो मतलब ऐसा, इसको मैं समझा रहा हूँ। पहले बेसिक चीज आपको ध्यान रखिएगा कि अगर फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड जुड़ करके अगर स्ट्रेट चेन वाले पॉलीमर बनाते हैं तो उसका नाम हो जाएगा नोवोलाइट। अगर वो क्या बोलते हैं ड्राई वाला क्या बोलते हैं चैन वाला बना रहा है, बहुत सारे ब्रांचिंग हो जाए, तो उसको बेकेलाइट बोलेंगे। बात समझ में आ रही है मैत्री? हेलो मैत्री, लिसनिंग? आर यू लिसनिंग? सर। हम्म। हाँ सर, मैं सुन रही हूँ। अच्छा अच्छा, आवाज नहीं आ रही थी आपकी। ओके ओके। तो हम अगर फिर से देखते हैं, फिर से आपको बताते हैं। अगर इसी की बात करती हैं तो अब इसको डिटेल में हम समझा रहे हैं आपको। देखिए कौन सा है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड। तो इसमें क्या बोला जा रहा है मैत्री, ध्यान से समझिएगा। बोला जा रहा है कि बेकेलाइट एंड रिलेटेड पॉलीमर्स बनेगा इससे। आगे क्या बोला जा रहा है इसमें, इसमें बोला जा रहा है कि फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर्स आर द ओल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर्स। दीज आर द ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ फॉर्मल्डिहाइड in the presence of ether and acid or base catalyst. The reaction start with the initial formation of ortho or para hydroxy methyl phenol। ठीक है, पैड्रा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, इस तरीके से बोला जा रहा है। आगे बोला डेरिवेटिव्स which further react with phenol to form the compound having rings joined to each other through CH2 group। The initial product। हम्म, हेलो सर। हाँ 1 सेकेंड, ये थोड़ा सा कुछ ये हो गया। यस सर। हाँ रुके रुके, आ जाएगा ये फिर से। ये तो यहाँ से इनिशियल प्रोडक्ट थ्रू द CH2 ग्रुप। द इनिशियल प्रोडक्ट कुड बी लीनियर प्रोडक्ट नोवोलैक यूज इन पेंट्स, इस तरीके से है। तो ये पेंट्स में यूज होता है। तो सबसे पहले अब धीरे धीरे इसको समझिएगा। देखिए हमारे पास पहले तो फिनॉल है इस तरीके से OH। अब इसका रिएक्शन हमने क्या किया, फॉर्मल्डिहाइड से करवाया। ठीक, तो ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड। दिस इज द नोन एज, क्या इसको बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक, अब जब फॉर्मल्डिहाइड की आप बात करती हैं तो ये फॉर्मल्डिहाइड कैसे रिएक्शन करता है उसको समझ लीजिए कि ये वाला जो बॉन्ड होता है ये इस तरीके से यहाँ पे रिएक्ट करेगा। तो जो आपका कंपाउंड बन के आएगा, कैसा कंपाउंड बनेगा, इस तरीके से ना। इतना ये एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया है। ये आपका OH हो गया, ये यहाँ पे CH जाएगा तो ये वाला ग्रुप इधर से निकल जाएगा, तो यहाँ पे O- बनेगा और यहाँ पे तो आपका CH2 बनेगा, है ना। अब ये क्या करेगा, और यहाँ पे अगर देखें आप इसमें थोड़ा सा अगर ध्यान दे पाए आप लोग, तो देखिए क्या बनेगा ना, थोड़ा सा मैं और अच्छा से समझा देता हूँ। तो ये इस तरीके से तो बॉन्डिंग है। क्या यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन निकलेगा ये वाला, क्योंकि हर कार्बन के पास हाइड्रोजन है। तो क्योंकि यहाँ भी हाइड्रोजन था, यहाँ भी हाइड्रोजन था, यहाँ भी हाइड्रोजन था, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन। तो आपका ये H होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओह, ये बार बार ये डॉक्यूमेंट सेव करके आ रहा है। मैत्री आपको दिखाई दे रहा है क्या जो लिखा गया है स्क्रीन पे? अरे यार, मैत्री दिखाई दे रहा है आपको बेटा? हाँ सर। हाँ थोड़ा अभी सा। दिखाई दे रही। तो ये वाला समझिए, तो क्या ये वाला समझ में आ रहा है जो मैं लिखा हूँ, देखिए तो स्क्रीन पे हाँ। ये वाला पोर्शन समझ में आ रहा है, ये वाला। देखिए यहाँ पे फिर से समझा देता हूँ आपको, हो सकता है ना समझ में आया हो। तो देखिए ये वाला ऐसे फिनॉल है, ठीक ना। यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन होगा,
ठीक ए। तो कहाँ पे अटैक होगा? तो अटैक ए वाला बॉन्ड अटैक करेगा कहाँ पे? नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है, दिखेगा दिखेगा। तो जब ये अटैक करेगा तो ये इस तरीके से बनेगा, देखिए ये ओ एच यहीं पे रह जाएगा, ये वाला इस तरीके से, ये वाला अंदर वाला बॉन्ड हट जाएगा, ये वाला। तो जब अंदर वाला बॉन्ड हटेगा तो क्या बनेगा? ये हो गया, ये हो गया। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये अगर देखें तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, CH2, और ये निकल के जाएगा तो ये O निगेटिव आएगा, है ना। तो यहाँ पे O निगेटिव आएगा। बताइए इतना समझ में आ रहा है आपको? ये वाला अगर स्टेप समझ में आ रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा। मैत्री? हेलो सर। हाँ, ये समझ में आ रहा है आपको? हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर, समझ समझ गया। ओके, वेरी गुड। तो अब इसमें हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH है, यहाँ पे CH2OH आएगा। ये एक प्रोडक्ट बन रहा है इस तरीके से। अब अब इसी का अगर आप अपनी स्क्रीन में देखें, आपको यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से CH2 से रिएक्शन करके ये वाला बनाया, ठीक। अगर एक और CH2 एल्डिहाइड रिएक्ट करे तो ये वाला बनेगा, और एक और कर दे तो आपका ये वाला बनेगा। तो देखिए क्या ये समझ में आ जाएगा आपको? यस सर। तो अगर हम इस वाले कंपाउंड को ले रहे हैं, इस वाले कंपाउंड को ले रहे हैं, ठीक। तो अगर इस वाले कंपाउंड को आप लेती हैं मैत्री, ये वाले को, पहले वाले को, और N नंबर वाले को लीजिए, तो देखिए कैसे कंपाउंड बनेगा। ये वाला मैं लिया, तो देखिए क्या होगा ना, ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे OH है, यहाँ पे आपके पास CH2OH है, फिर दूसरा वाला बेंजीन रिंग लगाइए, फिर वहां पे आपने क्या लिखा, CH2OH लगा दिया, फिर आपको प्लस लिख करके यहाँ पे फिर आप बना दीजिए, क्या बना देंगे ये, CH2OH, ठीक ना। अब मैत्री ध्यान दीजिए, इधर में भी तो हाइड्रोजन भी तो है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा मैत्री, कि यहाँ से ये OH बाहर निकलेगा, ये, ठीक। तो बाहर जब ये निकलेगा तो आपका क्या बनेगा, इसको हमको ध्यान देना है ना। समवन इज कॉलिंग। हेलो। यस सर। हेलो। हाँ बोलिए। कौन कौन कौन? कहाँ से? सर वेट ना, वेट, आई एम टेकिंग क्लास, आई विल कॉल यू बैक ना। तो मैं तो यहाँ पे अगर देखें, अगर इसमें से हम निकाल दें यहाँ से वाटर को, -NH2O कर दें, तो देखिए कैसा कंपाउंड बनेगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से भी तो OH निकलेगा और यहाँ से हाइड्रोजन वाला निकलेगा इस तरीके से। तो आपका जो कंपाउंड बन के आएगा मैत्री, वो कैसा बनेगा, ये वाला इस तरीके से रहेगा आपका। ये OH हुआ, यहाँ पे BH में CH2 जुड़ गया। अगर यहाँ से अगर बात करें, ये तो रिंग ही आएगा, फिर से CH2 जुड़ेगा, फिर यहाँ से अगर देखें तो फिर से रिंग जुड़ेगा E। तो ये जब स्ट्रेट चेन, और ऊपर में हर जगह पे आपके पास फिनोलिक ग्रुप, OH ग्रुप तो है ही यहाँ पे। तो ये वाला जो स्ट्रेट चेन बन के आता है मैत्री, ये वाला जो कंपाउंड बन के आता है, इस कंपाउंड का जो नाम होता है इसको बोलते हैं नोवोलैक। इसका बोला जाता है, इसका जो नाम होता है नोवोलैक। और इसका जहाँ पे यूज किया जाता है पेंट्स वगैरह बनाने में, पेंट्स और वर्निसेस बनाने में होता है। अब इतना एनसीईआरटी में इतना अच्छा से नहीं एक्सप्लेन है, लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा। देखिए तो समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, इसका तब स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया मैत्री? डन सर। अच्छा। अब हाँ मैं, सर। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। अब मैत्री, ये वाला जो सीरीज है आपका, जो सीरीज बन के आया है, ठीक, इस सीरीज में ये बोला जा रहा है ना, एक और पॉसिबिलिटीज है। इस सीरीज में एक और पॉसिबिलिटीज है क्या, कि बेकेलाइट बनाया जा सकता है, इसे हम लोग बेकेलाइट बनाया जा सकता है। अब बेकेलाइट को बनाने के लिए हम लोग ये वाला दूसरा वाला यूज करेंगे, क्योंकि हमको ब्रांचिंग चाहिए ये वाला।
तो नीचे भी तो चाहिए। तो देखिए कैसे हम आपको समझाते हैं इसको। दूसरा वाला अगर आप लिखें तो जैसे हमने कैसे लिख सकते हैं कि हमारे पास ये फिनॉल लिखा मैंने, ठीक। तो एक तो आपका CH2OH ग्रुप यहाँ लिख दिया, दूसरा भी मैंने लिखा CH2OH ग्रुप ऐसे लिखा। ध्यान से समझिएगा। फिर से मैंने इसी वाले ग्रुप को लिया, उठाया, यहाँ पे मैंने CH2OH लगाया, इधर में भी OH लगाया, और नीचे में भी मैंने क्या लिखाया, CH2OH लगाया। प्लस अगर हम लोग बात करें प्लस, तो आप यहाँ पे OH लगा सकती हैं, यहाँ पे भी CH2OH लगा सकती हैं, और यहाँ पे भी CH2OH लगेगा। दूसरा चीज, इसी कंपाउंड को आप रिवर्स करके लिख दीजिए। रिवर्स करके, तो रिवर्स करके लिखेंगे आप इस तरीके से, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH जुड़ेगा, ठीक। आगे अगर देखें आप रिवर्स करेंगी तो यहाँ पे आपका क्या जुड़ेगा, CH2OH। बोलिए जुड़ेगा कि नहीं, कहाँ पे सर आर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा। नहीं दिख रहा है क्या मैत्री? आ गया सर अभी। देखिए इसी कंपाउंड को मैं उल्टा करके लिख रहा हूँ, शायद आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा मुश्किल तो है इसको समझना, बट इतना आपको केवल समझाया जा रहा है, ऐसा नहीं एग्जाम में भी इतना लिखना है आपको, ठीक है। अब देखिए दूसरे साइड में देखेंगी मैत्री, तो आपका इधर में हाइड्रोजन होगा इस तरीके से, हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, इधर भी हाइड्रोजन होगा, हर कार्बन पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा। मतलब यहाँ से OH को निकाल दीजिए, ये यहाँ से निकालिए, ये यहाँ से निकालिए, ए और यहाँ से निकालिए, ए, इधर से ये, इधर से ये, और यहाँ से इसको भी आप इरेज करके इस तरीके से लिखिए, तो देखिए कैसा बनेगा। एक सेकेंड, ये यहाँ पे आपके पास क्या था, CH2OH था, और यहाँ से भी आपका H था, तो ए भी यहाँ से वाटर निकलेगा। तो अगर इन सारी चीजों को निकाल दें मैत्री, तो आपका देखिए कैसा कंपाउंड बनेगा, है ना। तो यहाँ पे -NH2O निकल जाएगा, तो कंडेंसेशन हो जाएगा। तो देखिए जो कंपाउंड बन के आएगा, तो कैसा कंपाउंड बन के आएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसी कलर से लिखता हूँ। अच्छा ये वाला थोड़ा सा डार्क है, तो ये वाला बेंजीन रिंग हुआ, फिर आपका CH2, फिर आपका रिंग आएगा, और ये तो इस तरीके से, फिर आपका CH2, फिर आपका बेंजीन रिंग आएगा, ठीक। ये ऊपर में आपने OH लिखा, नीचे फिर OH लिखा, फिर आपका OH लिखा, ठीक। नीचे में आपने लिखा CH2, नीचे में CH2, नीचे में CH2, फिर आपका क्या आ जाएगा इस तरीके से। अगर आप नीचे से बनाए तो यहाँ से फिर आपका नीचे से आपका फिनॉल जुड़ेगा, OH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे आपका OH आएगा, ठीक, यहाँ पे CH2 आएगा। फिर आप अगर इस तरीके से जोड़ें, इस तरीके से, तो देखिए यहाँ पे OH आएगा, इधर में ऐसे आप लगा दीजिए इस तरीके से। ये जो स्ट्रक्चर आएगा ना मैत्री, इसी को बोलते हैं बेकेलाइट। दिस इज व्हाट, बेकेलाइट, इसी को बोलते हैं बेकेलाइट। तो देखिए इसमें कितना ब्रांचिंग है बेकेलाइट को समझना। समझिए तो, क्या आपको समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? यस यस सर, समझ रहा है सर। समझ में आ गया ना। अब बेकेलाइट का, अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हाँ सर, ले लिया सर। अब इसी का देखिए एप्लीकेशन समझ लीजिए, क्या 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 बोला जा रहा है कि कंडेंसेशन से बनता है। आगे क्या बोलता है कि यहाँ से अगर वो लीनियर प्रोडक्ट है, द इनिशियल प्रोडक्ट वुड बी लीनियर प्रोडक्ट, उसको नवा अलग बनाते हैं और पेंट में यूज होता है। आगे क्या बोला जाता है नेक्स्ट पेज में, देखिए आप कि नोवल लाइक ऑन हीटिंग विथ फॉर्मल्डिहाइड अंडरगो क्रॉस लिंकिंग टू फॉर्म अ यूनिफ्यूजिबल सॉलिड मास कॉल्ड बेकेलाइट। इट इज यूज फॉर मेकिंग कॉम्प्स, कंघी बनाने में, फोनोग्राफ, फोन बनाने में, फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रिकल स्विच बनाने में, हैंडल्स ऑफ द वेरियस यूटेंसिल, बहुत बर्तनों का हैंडल्स बनाने में। समझ में आ गया मैत्री ये वाला पॉइंट? यस यस। वेरी गुड। आगे आगे देखिए, आगे क्या है स्टूडेंट, आगे में है आपका मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। पहले तो आप मेलामाइन समझ लीजिएगा कि ये ए अमीन्स का कंपाउंड होता है।
कैसा अमीन्स का कंपाउंड होता है, इसको अगर देखा जाए तो हमारे पास ये नाइट्रोजन है, फिर आपके पास कार्बन है, फिर कार्बन है, फिर नाइट्रोजन, अल्टरनेट कार्बन नाइट्रोजन है, ठीक। फिर आपका कार्बन ए इस तरीके से है, तो 3 कार्बन 3 नाइट्रोजन है, ठीक। आगे क्या बोला जा रहा है कि जो अब इसकी वैलेंसी को कार्बन के साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा है, NH2 एमीन ग्रुप जुड़ा है, हर कार्बन के साथ NH2 ग्रुप जुड़ा है, दिस इज द NH2। आगे क्या बोला जा रहा है कि इसके साथ अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होगा, ठीक। अब अगर इसका रिएक्शन हमने किससे करवा दिया, HCHO से, तो HCHO इतना डिटेल में एनसीईआरटी में या किसी बुक में नहीं दिया है, आपको यहीं से अगर समझना है तो आप यहीं से क्लास में ही समझ सकती हैं, बाद में आपको नहीं समझ में आएगा ये। तो देखिए मैत्री, यहाँ पे क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये इसके अटैक करेगा तो इधर जाएगा, तो आगे देखिए कैसा प्रोडक्ट बनेगा, अगर इसी को ध्यान में समझेंगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन इधर ट्रांसफर हो जाता है, मैं ऐसे लिख देता हूँ C, यहाँ पे N, फिर C, फिर हमारे पास N, फिर हमारे पास N, फिर C, और ये आगे देखिएगा, यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास NH बचेगा, एक हाइड्रोजन इधर में ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, तो NH हुआ। इसके बाद कौन सा यहाँ से जुड़ा है, NH के बाद ये जुड़ा है CH2, तो ये जुड़ा आपका CH2, और साथ में कौन सा ग्रुप जुड़ रहा है, OH, ठीक। अब देखिए मैत्री, ये इस तरीके से हुआ, और यहाँ से NH2 ग्रुप तो अपने आप ही अपने पोजीशन पे है, उसको मैं डिस्टर्ब कर ही नहीं रहा हूं। क्या ये समझ में आ रहा है, अभी तक जो मैं लिखा हूं वो समझ में आ रहा है आपको? हेलो मैत्री, मैत्री ये समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर, समझ रहा है। अच्छा, अब इसको देखिए, अब इसी में से क्या करिए मैत्री, हर जगह ये बॉन्ड बनाएगा। कैसा बॉन्ड बनाएगा, यहाँ से जो NH2 ग्रुप है, यहाँ से, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ से OH निकलेगा, तो एक एक पॉलीमर्स बनाता है। कैसा पॉलीमर्स बनाता है, ये मेलामाइन करके बनाएगा। देखिए मैं इसको समझा रहा हूँ आपको ना, कैसे समझेंगे आप, काफी ये इंटरेस्टिंग है और काफी डिफिकल्ट भी है। इतना आपको मैकेनिज्म नहीं लिखना है, आपको मैकेनिज्म मैं समझा रहा हूँ कि बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो कि कैसे ये बना है। एन, यहाँ पे आपका सी लिखे चाहे मत लिखें, आप कॉर्नर भी लिख सकती हैं, कॉर्नर का मतलब कि आपका कार्बन है, और ये इस तरीके से। तो अगर देखें तो आपका यहाँ पे आपका ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड हुआ, यहाँ पे आपका NH हुआ, फिर आपका CH2, अब OH तो गायब हो गया, तो यहाँ पे A हो गया। इधर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपका NH बचा और एक हाइड्रोजन गायब हो गया, ये यहाँ पे अगर बात करें तो आपके पास NH बचा, एक हाइड्रोजन गायब हो गया, तो दिस इज व्हाट, दिस इज ना, दिस इज द कंपाउंड, ओके, ये, तो दिस इज N। तो इसी को जो बोला जाता है, इसको बोला जाता है मेलामाइन पॉलीमर्स, मेलामाइन पॉलीमर्स। तो ये किसमें है कि, सर। हाँ, सर, हाँ बोलिए, आपकी आवाज आवाज कट रही है ना, एक सेकेंड एक सेकेंड एक नहीं आ रही है। हेलो। हाँ, वन सेकेंड वन सेकेंड वन सेकेंड वन सेकेंड, आएगी अभी, अभी आवाज आ रही है मैत्री? मैत्री आवाज आ रही है आपको? मैत्री आवाज आ रही है अभी आपको? मैत्री आवाज आ रही है?
मैत्री आवाज जा रही है आपको? आवाज जा रही है मैत्री? मैत्री आवाज जा रही है? चलिए ये मेलामाइन हम समझा देते हैं आपको दोबारा। तो अगर हम लोग ये मेलामाइन बना, ये वाला, तो इसी को यहाँ पे यूज क्या करता है, अनब्रेकेबल कुकरीज में यूज किया जाता है मेलामाइन का। आगे का जब हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास दूसरा है आपका कोपॉलीमराइजेशन, और अपने पास क्या बचा जा रहा है आपका, कोपॉलीमराइजेशन के बाद हमारे पास रबर बच रहा है। बस ये एक लेक्चर और बचा है। आफ्टर दैट दिस चैप्टर विल बी फिनिश्ड। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।